नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय हिंद। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय। जय जय जिनेन्द्र। आज हम क्लास चालू करेंगे अपनी। पिछली बार हमने किया था रवि सूर्य और चंद्रमा से। चंद्रमा। आज हम स्टार्ट करेंगे मंगल से। तो ये मंगल में आप सब अपने कॉपी पेंसिल वगैरह जहां भी जो नोट करना है वो कर लीजिए। मंगल में पहला घर, मंगल में पहला घर सही माना जाता है। मंगल अगर पहले घर में हो तो वो सही माना जाता है। मंगल का दूसरा घर भी सही माना जाता है। जी वो कॉल नहीं भी कर रही हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तीसरा और तीसरा घर भी सही माना जाता है। मामा जी फिर से कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, पहला दूसरा और तीसरा तीनों घरों में मंगल सही माना जाता है। चौथे घर में मंगल ठीक नहीं होता। हालांकि मंगल चंद्रमा के उसकी मित्र की राशि में है, बाकी ये कई प्रकार के आपको परेशानी दे सकता है कि गर्मी दे होती है इसके अंदर। ये फोड़े, फुंसी, पेट में दर्द, इन्फेक्शन या ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। फोड़े, फुंसी, पेट में दर्द, इन्फेक्शन और ब्लड से संबंधित समस्याएं चौथे को चौथे दे। घर में चौथे घर में, फोर्थ हाउस में। बाकी तीनों हाउस सही हैं। पुंसी, फोड़े पुंसी, मतलब गर्मी से संबंधित कोई जैसे होती है ना जो चीजें, वो सब चीजों में ये परेशान कर देता है। मेन चीज ये है कि जब मंगल चौथे में आता है, इसकी जरा स्पष्ट समझ लीजिए ध्यान से। जब मंगल चौथे घर में होता है तो आमतौर पे किसी भी प्रकार के ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आदमी के जीवन में आती है। अनु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। रेमेडी इसलिए क्या बताते जी फिर? क्या हुआ? इसकी क्या रेमेडी होती है फिर? रेमेडी का तो चैप्टर बाद में आएगा। सांप की रेमेडी अभी बता दूंगा तो फिर क्या फायदा होगा? आधी याद रहेगी, आधी नहीं रहेगी। नहीं सर, कभी कभी बीच बीच में रेमेडी का तड़का लगना चाहिए। ज्यादा तड़के मत लगाओ, दिक्कत पड़ जाएगी आपको। सबसे ज्यादा आप भी पूछती हो हैं, फिर और भी मेरे को कहीं बोलेंगे पिछली बार बेईमानी करा दी थी मेरे से, चंद्रमा का उपाय पूछ लिया था। अब मत पूछो, ठीक है सर की मेमोरी बड़ी शार्प है। भाई? जब तो आपको झेल रहा हूँ मैं सबको। अच्छा, तो ये इस तरीके की ब्लड की संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका इसका इलाज नहीं किया तो कई बार ये बढ़ भी जाती है काफी भी। तो लिहाजा अपने अपने चार्ट में या जिसके भी आप पत्री देखोगे उसमें समझ लेना कि अगर ये है तो इसकी रेमेडी, जब भी इसका नंबर आएगा रेमेडी बताने का तो तब आपको बता दी जाएगी, उसका वो उपाय करा लो, ठीक रहेगा। नंबर 5 चंद्र में, अब वो सॉरी, पांचवें घर में जब चंद्रमा आता है तो आदमी को थोड़ा गर्मी हो जाती है। वैसे सही रहता है, बहुत खराब नहीं है। बाकी गुस्सा वगैरह आ जाता है इसमें थोड़ा सा। और खासकर बच्चों के लिए। पांचवें घर में हाँ, पांचवें घर में खासकर बच्चे भी थोड़ा सा गर्म स्वभाव के होते हैं। और इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ द प्रेगनेंसी वाला कोई मैटर हो यदि, तो उस समय में इसको जरूर उपाय कर लेना चाहिए। कोई ना कोई मंगल का जो भी उपाय है, जो भविष्य में आपको बताऊंगा, उसको कंसीडर करके वो उपाय जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बच्चों का घर है,
आमतौर पे वैसे बहुत खराब नहीं होता, कभी कभी अगर नेगेटिव, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कभी पॉजिटिव होता है तो ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो नुकसान दे देता है, काफी नुकसान दे देता है। पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप एक बात समझिए, जैसे हथियार होता है, चाकू होता है, रसोई के अंदर तो चाकू बहुत बढ़िया काम करता है, जरूरी है, हर घर में जरूरी है। बाकी अगर वो मारने पीटने के काम कर दे तो वो तो नुकसान ज्यादा कर देगा ना। तो लिहाजा वही चाकू मंगल में आता है, और वो अगर सही काम पे आपने लगाया तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी काम करेगा। बाकी अगर वो गलत हो गया किसी भी तरीके से, वो आपको काफी नुकसान दे देगा। तो ऐसे केसेस में आप उसका विशेष ध्यान रखें, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसके लिए, ठीक है। छठे घर में भी ठीक है। अब आता है सातवां घर। सातवें घर में मंगल आमतौर पे थोड़ा परेशान करने वाला होता है। उसका कारण क्या है? सातवां घर होता है पार्टनर का। जब पार्टनर का घर होता है तो वहां पर ये कई बार कि पार्टनर सामने वाला आपका अकड़ के बोले, बहुत ज्यादा आपसे मतलब रूल करे, तो उस समय में भी आपको ये लगेगा कि मुझे पार्टनर मेरे से मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता, उससे संबंधित भी कष्ट आपको हो जा सकता है। मेन चीज क्या है कि इसके अंदर हमें कोई, अगर हमने तोड़फोड़ की अपने मकान में या किसी भी स्टेब्लिश चीज में तोड़फोड़ की, तो वहां पर ये खास तौर पे खराब हो जाता है। मेन सिम्टम इसका ये है कि जब भी कभी इस तरीके की बात आएगी तो आज अपने मकान में तोड़फोड़ करता रहेगा। अगर मेन कुंडली में ये मंगल है तो उसको शौक होगा, और जब जब शौक होगा तो बार बार उसको परेशानियां भी बढ़ेगी। खासकर टॉयलेट के अंदर आदमी, अगर मान लिया आपने किसी से पूछा कि भाई आपके मंगल सातवें घर में है, और सातवें घर में मंगल होने के बाद में वो कहे, उससे पूछो कि हाँ आप तोड़फोड़ करते रहते हो या हुआ है, कुछ कराई है आपने, तो वो आमतौर पे टॉयलेट में तो तोड़फोड़ करवाता ही करवाता है, चाहे वो भले ही कहीं में कराया नहीं कराया, टॉयलेट के अंदर वो तोड़फोड़ करा देता है, और उसके बाद में वो परेशानी में आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जब भी किसी की पत्री में मंगल हो और सातवें घर में हो, तो उसे ये कहा जाए कि आप तोड़फोड़ कम कराएं, और अगर कराएं तो मंगल का कोई ना कोई छोटा मोटा उपाय कर लें, ठीक है जी। या इसके अंदर एक चीज हो सकती है, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ सकता है जब सातवें घर में हो। मेन चीज है ना, आप ये देखो, हम जब मंगली को पढ़ाते हैं तो मेन कुंडली में सातवें घर में मंगल जब आता है तभी उसको कहते हैं जी भाई ये मंगली है। मैंने आपको मंगली के बारे में बताया था, तो वहां बताया था, तो वहां बस यही है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है सामने वाला, और कोई विशेष बात नहीं है। आप उसको अगर मालूम होगा आपको कि ऐसा आदमी है, तो आप उससे आराम से उसके साथ रहोगे भी, और बढ़िया रह करके रहोगे, ठीक है। आठवें घर में कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना बीच में भी, चाहे सबको समझ में आ रहा है। आठवें घर में हाँ बताओ नीलू, क्या बात थी? चाचा, जिसके सातवें घर में मंगल हो तो वो मंगली उसमें आता है। वो मंगली का चैप्टर मैं बता दूंगा जब आएगा ना, बाकी आता मंगली में ही है वो। उसका चैप्टर किसी भी दिन ले लेंगे, जिस दिन आपको कोई भी क्वारीज हो ना, मतलब जैसे मैंने आज मंगली के लिए कहा है, तो 2-3 दिन में 4 दिन में जब भी आपको वो लगेगा, आप तुरंत पूछ लेना कि आज मंगली का चैप्टर ले लो, तो मैं वो पढ़ा दूंगा। आप सही कहोगे है तो सर। भले ही ये आज इसको करने के बाद उसके बाद भी पढ़ा सकता हूँ। जो भी चीज हो आप साइड में अपने नोट कर लो कि मुझे इस बारे में मालूम करना है, तो सही उसी है दिन सर। में, क्योंकि मेरे पास, मैं ऐसा कोई कानून के हिसाब से नहीं चलता कि अब सूर्य चंद्र मंगल पढ़ा रहा हूँ तो मैं आगे कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा। जिस चीज की भी बीच में कोई हर्डल्स आती है, आपको लगता है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, आप मुझे नोट करवा दो क्लास में,
तो मैं वही चैप्टर ले लूंगा, क्योंकि हमें सीखना है। कुछ भी सीखेंगे, कुछ सीखेंगे ही ना, क्रम वाइज सीखें या बिना क्रम वाइज सीखें, जो जिज्ञासा हो वो पूछ लो, वो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। सही है सर। मंगल धर्म स्थान मतलब 9वें स्थान में होगा तो वहां भी सही कहलाता है। 8वां बताइए मामा जी। 8वां रह गया। 8वां तो मैंने बता दिया अभी। अच्छा नहीं बताया? नहीं बताया मामा जी, चलो 7वां कोई बात। बताया आपने। अरे वाह भाई, तालियां बजाओ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने ध्यान तो रखा और तो कोई ध्यान भी नहीं रखता बेचारा। चलो नहीं 8वां सर, हम भी इंतजार कर रहे हैं 8वें की। हाँ हाँ तो ठीक है ना, उन्होंने तो रिमाइंड तो उन्होंने कराया। ठीक है, आपने आपने ध्यान रखा। भाई जो अटेंशन ले रहा है सबसे ज्यादा, उसमें देखा जाएगा ना कौन अटेंशन ले रहा है। मैं तो कई जगह गलत हो सकता हूँ, मेरा क्या है। अच्छा, अब आ जाइए 8वें घर पे। 8वें घर में आमतौर पे व्यक्ति के पैरों में दर्द वगैरह रहेगा, चोट का खतरा भी रहेगा। 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता। आठवां घर भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को पहले आप ये रिकॉग्नाइज करो कि उसके पैरों में दर्द या तो रहेगा, या वो उसके चोटें लगती रहती हैं, कभी हाथ में कभी पैर में। वैसे ज्यादातर पैरों में लगेंगी, बाकी हाथ में कहीं ना कहीं चोट लगती रहेगी, क्योंकि मंगल जो है ब्लड का कारण है। ब्लड से संबंधित इसके परेशानियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, भले ही वो चोट के लगे या वैसे लगे। आप में से किसी की भी पत्री में यदि मंगल 8वें हो तो वो देख, उस पर आप टिक करके अपने पास रख लेना, और उसका जब भी नंबर आएगा रेमेडी बताने का तो उस समय रेमेडी कर देना। ठीक है। जी। 9वें ठीक स्थान है। पे, 9वें स्थान में ये सही कहलाता है। 10वें स्थान में ये बहुत अच्छा कहलाता है। अब आप देखें ना, आपने अभी तक सुन रहे थे कि मंगल यहाँ खराब, मंगल वहां खराब, या चंद्रमा यहाँ खराब, या सूर्य वहां खराब। अब आप अच्छा भी देखो, जब मंगल कभी भी किसी व्यक्ति के 10वें घर में आ जाएगा तो उस समय में मंगल आपको अच्छा लाभ देगा। आपके काम चल जाएंगे, ऑटोमेटिकली चलने शुरू हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपके खुद की पत्री में कहीं पर भी मंगल अगर 10वें घर में है, तो उस समय में आप कम ज्ञानी होने के बाद भी अच्छा कमा सकते हो। ध्यान से समझ लो, आप ज्योतिष का ज्ञान कम रखने के बावजूद भी अपने आप लोग बाग आपके पास आ सकते हैं और आपका कार्य चल सकता है। पल्लवी जी, आप सुन रही हैं? आपकी पिक्चर नहीं आ रही? मेरे नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा कोई है। बात नहीं, कोई बात, समझ तो रही है ना? जी जी। ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं ध्यान नहीं दे रहा। अनु जी, आप भी सुन रही हैं? हाँ जी सर। ठीक है जी। 11वां घर भी सही माना जाता है मंगल के लिए, अच्छा है, खराब नहीं है। 12वां घर भी सही है। 12वां घर भी सही है। और बाकी कभी कभी अगर आप कोई देखें कि आपके कामों में रुकावट पैदा हो रही है, तब आप 12वें घर का छोटा मोटा मैं जो भी उपाय बताऊंगा आपको, उसमें से आप कर देना। तो हमारे 12 घर में पूरे हो मंगल गए। पूरे हो गए। जी। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अभी बीच में एक चीज आई थी कि मंगली कैसे पहचाने। आप कहें तो आज मैं मंगली के बारे में बता दूं आपको, या अभी आगे बढ़ें?
बता दो चाचा। कौन पूछ रही है? चाचा नीलू करवा दीजिए सर। मंगली कराते थे। पोलाइटली नीलू की आवाज लग गई। नहीं नहीं क्या नहीं, कोई बात। अरे भाई मजाक मत करो यार, तुम समझो बात को। चाचा, मैं इतने प्यार से बोली थी, समझ में नहीं आ रही हाँ ये बात भी सही है। चलो है ना चाचा? अब अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आपके लिंक पे, आपके उस पे ग्रुप में मैं एक पत्र डाल रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ मंगली होता है। बहुत सीधा सा फार्मूला है और लोगों को मालूम भी नहीं है, और मंगली के विषय में बहुत लोग डाउट भी करते हैं। तो मैं आपको आज ये मंगली के बारे में बता देता हूँ। आप ये देखिए, घर तो आपको मालूम ही है ना, कौन कौन सा घर कौन कौन सा होता है। हाँ चाचा। अपने 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 ग्रुप में देखिए कौन कहाँ कहाँ पे क्या क्या बताया मैंने। आपके पास आ गया ग्रुप में? हाँ जी। सबके पास आ गया ग्रुप में? जी। हाँ जी। अब इसको देखो कि इसके अंदर लिखा है कौन कौन से घर में लिखा है ये मंगल है। किस किस घर में मंगल लिखा मैंने बना के भेजा है? पहले में, दूसरे में, चौथे में, पहले सातवें में, में, दूसरे आठवें में में, और 12वें में। चौथे में, 12 में। और बाकी का सातवां कहाँ गया या आठवां कहाँ गया? सातवें। गीता जी 7वें 8वें में भी नहीं है क्या? 7वें में है मामा जी। और 8वें में? 8वें में भी है। हाँ तो 10वें में वही। नहीं है। हाँ वो कोई बात नहीं। अब इन जी। घर में यदि किसी के मंगल आ जाए किसी जी। भी पत्री में, वो मंगली कहलाता है। रिपीट करेंगे सर? मैं कौन बोल रही है? अनु बोल रही हूँ, अर्चना अच्छा बोल रही हूँ। लास्ट वाली लाइन रिपीट करेंगे? नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने वो देखी क्या? आपने अभी व्हाट्सएप देखा क्या? हाँ जी। जी, मैंने वही ओपन किया हुआ। अच्छा उसमें देखो, आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि कौन कौन से घर में मंगल मैंने बनाया है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बनाए दिखाई दे रहा है। हाँ तो बताइए, पहले कौन कौन से घर में है मंगल? कौन कौन से घर पहले में है? में, अरे पहला, आप दूसरा, गीता जी आप शांत रहिए। आप पहला, मुझे दूसरा, हम्म चौथा, हम्म और फिर है 7वां। हाँ 7वें के बाद है 8वां, हाँ और 8वें के बाद है 12वां। 12वां। आप बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसे ही है। अगर इन घरों में सपोज कीजिए मंगल आ जाए किसी की कुंडली में भी, हाँ जी। तो वो मंगली कहलाता है। आप सब लोग ठीक है। अपने अपने पत्रियों में ये चेक करो कि आप इन घरों में से किसी घर में आपका मंगल है क्या। जब भी आप अपने यहाँ चेक कर लेना, अगर आपका इन घरों में मंगल है तो इसका मतलब आप मंगली हैं। हाँ जी, समझ में आ गया? सही है हाँ चाचा। जी। सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो हैंड रेज कर लो। अगर किसी को समझ में नहीं आया हैंड रेज कर लो। अरे अपनी अपनी मर्जी से बैठे थे, अपनी मर्जी से। हाँ जी रेणुका जी। हाँ जी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। कोई आ गया था बीच में, उससे बात कोई करनी बात पड़ेगी। नहीं, आ गया था, कोई बात नहीं। मैं रिपीट के बजाय मैंने जो व्हाट्सएप भेजा है, आप मुझे रिपीट करके बताओ कि वहां पर कौन कौन से घर में मैंने मंगल लिख के भेजा है।
आप मुझे रिपीट करके बता दो रेणुका जी। कर रही मैं हूँ सर। हाँ, मुझे एक्चुअली कम ज्ञान है, तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा हेल्प चाह रहा हूँ। ये आपका है चौथे घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में तीसरे और में नौवे क्या घर क्या क्या में। क्या कहा तीसरे घर में? हाँ सर, इसमें तो तीसरा भी, आप दूसरा, सॉरी, हाँ, दूसरा। बस सॉरी मत, सॉरी के बजाय ध्यान दो हाँ मैम। चौथा, दूसरा, तीसरा और छठा और फिर नौवा छठा कहाँ से आ गया? छठा और कहाँ से आ गया? तीसरा दसवा। नहीं है मैडम, तीसरा नहीं है। इस पे तो तीसरा लिखा हुआ है जो मैं वो देख रही हूँ साथ में। आप चलिए पहले, खैर जो है। नहीं नहीं चलिए है, ऐसे काम नहीं चलने का मैम, ऐसे नहीं छोड़ूंगा अच्छा, मैं। जो मेरे सामने एक जन्म पत्री का वो बना हुआ है, यही आपका खाना, तो हाँ उसमें वहां वहां पे तीसरा खाना लिखा हुआ है, तो मेरे को ये लगा कि ये तीसरा खाना बनेगा। नहीं, एक बात सुनो, अभी मैं आपको सर दूसरा मैं और आप ही की कॉपी खोल रही हूँ, आप ही की कॉपी खोल रही हूँ। तो वो आप किसी और की खोल रखी थी क्या अभी तक? नहीं 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 सर, वही है। हाँ बताइए। इसमें है दूसरा। नहीं आया समझ में? नहीं नहीं सर, चलो, कुछ कुछ गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। समझ में नहीं आ रही। नहीं, और ये तीसरे कौन घर सा? में कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। जो ये बना हुआ है ऊपर दो, पहला अभी और दूसरा होने के बाद ये मुझे ये तीसरा क्यों नजर आ रहा है। ये आप देखो, अभी आप एक दूसरा भेज रहा हूँ मैं, उसमें देखो, दूसरा खोला है मैंने अभी, भेजो उसमें, सब लोग देख लो दूसरे में, दूसरी पिक्चर भेजी मैंने अभी भी। सभी को दूसरी पिक्चर भेजी मैंने अभी। हाँ, हाँ जी। पहला, दूसरा, 12वां, हाँ चौथा, 7वां और 8वां। हाँ हाँ, हाँ, सीधा सीधा ये यही है। मंगल इसमें अगर है तो मंगली कहलाएगा। हाँ, और उससे पहले वाला भी आप पिक्चर उठा के देखो, उसमें भी मैंने यही कहा था। ठीक है सर। नहीं ठीक है, नहीं आप पहले देख के बताओ मुझे। हाँ, उसके हिसाब से तो यही बैठेगा, एक साथ दो पिक्चर कैसे लूं सर। आप वापस ठीक करके है, देख लो, आगे समझ में। दूसरा, जी 12वां, पहला और आपका चौथा, 7वां और 9वां, पहले वाले आठवां। के हिसाब से। नोवा कहाँ से आ गया? आठवां। 8वां सर, 8वां। रेणुका जी आप इतनी होशियार हैं, उसके बावजूद आप कंफ्यूज हो रही है बार बार। सर मेरी चलो, एक क्लास दूसरी भी चल रही है साथ साथ मेरे पार्लर में। तो फिर वो आप या तो वो बंद कर दो या ये वाली बंद कर दो, फिर नहीं, आप वो बंद यूट्यूब पे कर देख दी ना, लेना। वो बंद कर दी। अभी मैंने कहा कि स्टूडेंट को अभी थोड़ी हाँ देर बैठ जाइए, फिर दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, अब आप देखिए, मेरी ये क्लास आया 10 मिनट चलेगी, आप चिंता मत करो। अब आप नहीं नहीं सभी, सर, वो मैंने स्किप कर दी। अभी 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 आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए कि बहुत आसान तरीके से मैंने रेड अभी अभी वो बनाया है, इसके ऊपर ऊपर के 3 खाने यानी चंद्रमा बना दिया एक ऊपर के, एक ऊपर के 3 खाने, पहला, दूसरा और 12वें, तीनों में अगर मंगल बैठा है तो मंगली है। और ऐसे ही चौथे, 7वें, 8वें में एक लाइन खींची है मैंने, ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा ही आप मेरे से ना पूछें। इनमें भी अगर मंगल बैठा है तो मंगली कहलाएगा। समझ में आ रही है? जी अभी भी नहीं आई रेणुका जी? आ गई आपको? आ गई सर, समझ में आ गई। पल्लवी जी, सारिका, सब सब बताओ अपने अपने, या तो कैसे भी करके। आ गई चाचा समझ में। अच्छा, अब इन्हीं घरों में यदि साथ में शनि भी बैठ जाए, कहीं पर भी जरूरी नहीं है उसके साथ में बैठे, मंगल के साथ में बैठे, कि इन घरों में यदि शनि बैठ जाए तो मंगली दोष खत्म हो जाता है। समझ में आ गया सबको? पल्लवी जी आपको आ गया हाँ समझ में? जी मामा जी। ठीक है, अब तो उस हिसाब से देखा जाए, किसी भी, अगर इनमें से किसी में भी, सपोज करो पहले घर में बैठा है मंगल और 8वें घर में बैठ गया आपका शनि, तो आपका मंगली दोष खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूं, इनमें से किसी भी घर में अगर मंगल होगा तो वो मंगली कहलाएगा, और इनमें से किसी भी घर में
अगर साथ में शनि बैठ गया तो वो आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको किसी भी मंगली से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मंगली को नहीं हाँ नहीं बताइए। समझ आया सर। अगर मान लो पहले घर में मंगल है और 8वें घर में शनि है तो वो मांगलिक दोष कट जाता है, ऐसा? ठीक, अच्छा अब वो दूसरा बताइए, अगर पहले घर में मंगल है और चौथे घर में शनि है तो क्या मांगलिक दोष कट जाएगा? कट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनु जी आप बताइए, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? हाँ जी, कट जाएगा। आप, मैंने ये कहा है कि किसी भी घर में, जरूर नहीं चौथे में, दूसरे में, 12वें में, कहीं पर भी अगर शनि भी बैठ गया तो हाँ मांगलिक जी, दोष खत्म हो जाएगा, उसका ठीक। असर नहीं रहेगा। आगे समझ में? जी हाँ जी आगे। चाचा। एक एक चैप्टर पढ़ने में भले ही आपका कुछ टाइम ज्यादा लगे, बाकी एक बात है कि जीवन में ये याद रहना चाहिए, अपना आप याद हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है? ठीक जी, हाँ जी। सही है सर। अब मंगली को हम 4 प्रकार से देखते हैं, 3 तरह से तो देखते हैं। एक तो लगन पत्री से, एक चंद्र कुंडली से। दो आपके जब पत्री आप बनाओगे तो 2-3 तरह की बनेंगी। एक चंद्र कुंडली से, पता नहीं, देख लेंगे बाद में। ये वाला फोन ले जाओ। सर ये चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली अलग अलग होती है? हाँ, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली अलग अलग होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में, हम बता देंगे आपको। और एक बनती है शुक्र कुंडली। बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिन भी कुंडली में अगर आप देखोगे तो उनमें कहीं ना कहीं शनि या मंगल आपके इन ग्रहों में आ जाएगा। तो लिहाजा आप बहुत ज्यादा मंगली को समझते हुए भी मंगली का वहम ना करें। एक बनती है शुक्र कुंडली। शुक्र कुंडली, चंद्र कुंडली कैसे बनती है? अब आपने देखा होगा, आप अपनी पत्री कभी कोई सी भी आपके पास हो, उसके अंदर देखिए जहां लगन कुंडली है उसके बराबर में चंद्र कुंडली भी बनी होगी। हाँ जी। सबके बनी हुई है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी चाचा। अब जब सब चंद्र कुंडली बनी हुई है, इसके अंदर सभी के पत्रियों में जब चंद्र कुंडली बनती है तो चंद्रमा पहले घर में मान लिया जाता है, पहले घर में होता है। हाँ जी। हाँ हर एक के चंद्रमा पहले घर में होगा, किसी के हाँ दूसरे जी। तीसरे घर में नहीं होगा। चंद्र कुंडली का मतलब है कि चंद्रमा को बीच में रख के उसकी कुंडली को डिजाइन किया गया है, उसकी कुंडली को बनाया गया है। जी। फिर बाकी के जो आपके स्टार्स हैं वो उसी हिसाब से आगे पीछे हो जाएंगे। अन्नू जी समझ में आ रहा है आपको? अन्नू जी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है थोड़ी सी। आपके पास कोई जन्मपत्री है रखी हुई? मैं, हाँ जी, मैं कुंडली लेकर के बैठी हूँ, अपने हाँ, अब उस हस्बैंड की कुंडली है में मेरे ये पास। अब आप उस कुंडली में एक बात देखिए कि इस कुंडली के अंदर चंद्रमा, क्या एक चाहिए? एक लगन कुंडली बनी होगी, एक चंद्र कुंडली बनी होगी बराबर में। हाँ जी, एक जन्म कुंडली है, एक चंद्र कुंडली है। तो जो चंद्र कुंडली है, उस डिब्बे तो चंद्र उधर ही है, कुंडली फोन में, खुले हुए का। उस चंद्र कुंडली में मैम, चंद्रमा नंबर 1 में होगा, लगन में बैठा होगा। चंद्रमा के साथ ना 6 लिखा हुआ है इसमें। नंबर कुछ भी लिखा हो, वो बीच में अच्छा, बैठेगा, बीच में बैठेगा, बीच वाले पहले वाले घर में बैठा होगा। हाँ हाँ, वो पहले घर में है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, चंद्र कुंडली का मतलब ठीक होता है, है कि जहां पर भी चंद्रमा पहले घर से स्टार्ट होगा वो चंद्र कुंडली कहलाएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मूल कुंडली में भी चंद्रमा लगन में होता है, और फिर अगर मूल कुंडली में चंद्रमा लगन में है तो चंद्र कुंडली में भी लगन में ही आएगा। ठीक है सर। फिर आप ये मत सोचना चंद्रमा कहाँ चला गया, चंद्रमा वहीं मिलेगा आपको, पहले घर में ही।
ठीक है, यहाँ पर 6 के साथ ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर जन्म कुंडली में 6 में लिखा हुआ है चंद्र और शुक्र। वो कुछ भी साथ में हो वो अलग चीज होगी, बाकी चंद्रमा पहले घर का ही होगा उसमें। ठीक है और सर ये नवा मांस क्या होता है इसमें, जबकि सेम बना हुआ है जैसे नवमांश चंद्र को हम नहीं देख छेड़ रहे, ऐसे तो हम पता नहीं कितने में 16, 17, 18 कितने होते हैं वो छोड़ो, हमें ठीक है। आपको जितना हमें जरूरत है केवल उतना ही हमें पढ़ाना है, उसी से हमें काम निकालना है ना। तो चंद्रमा, ये मैं अभी आपको चंद्र कुंडली के बारे में बतला जरूर रहा हूँ, सिखला रहा हूँ, बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, इस पे कुछ नहीं करना, केवल बतला रहा हूँ कि ये मंगली का जब चैप्टर आया है तो एक तो लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, एक आता है शुक्र कुंडली से, जहां पर भी आपका शुक्र चालू होगा। इस पत्री के अंदर शुक्र कुंडली नहीं बनती। अब बाकी आप अगर शुक्र से इसको पहला मानोगे, कहीं ना कहीं आपका ये फिर मंगली आ जाएगा। तो मंगली के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मंगली की एक विशेषता होती है, मंगली व्यक्ति जरा ज्यादा चतुर और होशियार होते हैं। अगर आपकी खुद की पत्रियों में भी मंगल इन स्थानों में बैठा होगा तो आप ये समझ लो कि आप परिवार में कुछ ज्यादा होशियार हैं। ठीक है, तो इसलिए आमतौर पे पहले लोगों में ये कहा जाता था कि जो व्यक्ति होशियार होगा ज्यादा वो बीच में बोलेगा भी, और जब बीच में बोलेगा तो घर में झगड़े भी होंगे। और आप तो आज सारी लेडीज ही बैठी है ना, हाँ, और आपके सारे के सारे जितने भी बैठी हैं सबके जेंट्स को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हम होशियार हैं, बाकी ये कैसे होशियार दिखा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये कहते हैं पुराने लोग कि भाई मंगली वाले दोष, मंगली जो दोष है भैया, हमारे जो बेटा है, बेटी है, या जो भी है, इसे मंगली व्यक्ति से शादी मत करो, क्योंकि बेचारा वैसे ही बेचारा है, तो अगर इसको कोई ऐसी तगड़ी सी मिल गई तो क्या होगा। आगे बात समझ में? तो ये एक प्रवृत्ति है और कोई खास सर दिक्कत फिर नहीं। आंशिक मांगलिक का क्या सीन होता है? मेरे हस्बैंड और मैं आंशिक मांगलिक। आंशिक मांगलिक में लोग ऐसे कह देते हैं कि जरा सा उसके आसपास होगा तो जी मंगली, आंशिक मांगलिक हो गई, मंगली से पहले के साथ में कोई जुड़ गया तो मंगली हो गई। मंगली या तो मंगली होता है या आंशिक मंगली वगैरह कुछ नहीं होता। आपकी में पत्री में आप मंगली क्या है, क्या कौन से घर में बैठा है? मैंने अपनी पत्नी खोली नहीं आज, अब तो देखी बताओगे भी नहीं। नहीं आप, अब तो बताओगे भी नहीं, क्यों बेकार चार नहीं, मैं बताऊंगी क्यों। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मंगली व्यक्ति थोड़ा होशियार होता है, बाकी इसके अलावा कोई बात नहीं है ना। ठीक, केवल ये मंगली का दोष होता ये है। तो लिहाजा मंगली होते हुए भी हम लोग कभी किसी को शादी के लिए मना नहीं करते। समझ आई नहीं आई? वो बस एक होशियारी है बस आदमी, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं होता कि जी मंगली व्यक्ति खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगलिक यहाँ होते हैं, और मंगलिक में अगर शनि यहीं बैठ जाए तो वो मंगल दोष भी खत्म हो जाता है। मामा जी जैसे 8वें घर में मंगल लिखा है, अब ये मंगल है पता नहीं मंगली है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मंगली का नहीं होता, मंगल का मतलब ही मंगली होता है। मेरा मंगल तो 9वें घर में है। हाँ तो आप मंगली है ही नहीं, आप तो सीधी सादी है बेचारी। पता नहीं, मेरा तो ऐसी जब कुंडली मिलाई थी तो बोले थे कि आंशिक मंगलिक है। आंशिक कुछ नहीं होता जी, आंशिक मंगली नहीं है, आप चिंता मत करो। आप अपने आप को आंशिक मंगली नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते। आंशिक मंगली कुछ नहीं है ना। हस्बैंड का सर 11वें घर में है, वो भी हम बाजार, वो भी मांगलिक नहीं है, वो भी मांगलिक नहीं है। ठीक है सर। हाँ, दोनों आप लोग बहुत सीधे हो, कोई मांगलिक नहीं है। ठीक है, और बताइए, समझ में आ गया सबको? हाँ जी, हाँ जी। और कुछ मालूम करना है इसी के बारे में? कुछ और पूछना हो कि हाँ जी मंगलिक है कि नहीं है, क्या है? सबको समझ में आ गया? मामा जी एक मुझे है ना ये अक्षर समझ में नहीं आते, जैसे ब्रेस, श, च, रा, ये समझ में नहीं आ रहे मुझे। ये के लिए आप एक काम करें कि पहले जैसे से है,
जी। तो उसके वो उसमें का मतलब हो गया सूर्य। शय या शय? से के नीचे ऊ की मात्रा। हाँ, तो इसका शुक्र हो गया मतलब। ये शुक्र हो गया। हाँ अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही आपको जब जन्मपत्री बनाओगे ना, वो इसी भी बनी बनाई आती है, उसमें पूरा लिखा हुआ आता है। ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको बताया गया, और ये जो आप खाली रा हो, हैं। रा रा का मतलब क्या होता तो है? राहु हो गया। राहु हो गया। राहु। हाँ, आप ये वाली पत्री ना देख करके, जो हाथ से बनाई गई पत्रियां हैं, इन्हें ना देख करके जो कंप्यूटर से बनाई गई पत्रियां हैं, आप उनको देखो। अच्छा, जब आप उनको देखो कंप्यूटर वाली में, वे शॉर्ट में नहीं लिखते, वे पूरा लिखते हैं, ठीक है मामा जी। है ना। वो पूरा लिखते हैं, वो कभी शॉर्ट में नहीं लिखते कि सैर है फै, कुछ नहीं लिखते। सर उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर कोई दूसरा ले लो। क्या इसका क्या किया जाए भाई, या इसी को समझ लो, पहले आप इसी को समझ लो। समझ आ रहा है सर, सभी ग्रहों के आगे नहीं, वाले वो नाम ही आपको तो आ रहा है, लिखे गीता हुए जी हैं। को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, गीता जी समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना गीता जी, फिर कुछ और इंतजाम करेंगे आपका इसका। नहीं, आज मैं चाचा, उसमें देखूँ कंप्यूटर वाली लगन कुंडली जन्मपत्री में में अगर देखूंगी मामा मंगल, जी। हाँ बताइए कौन? हाँ हाँ, बता नीलू। चाचा, हाँ अगर जन्म कुंड लगन कुंडली जो है उसमें मंगल चौथे में है और हाँ चंद्र कुंडली में 8वें में है, हाँ। तो मंगली होएगा। नहीं, मंगली को दो तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, बाकी मेन तो मंगली लोग लगन में मानते हैं। बाकी मैं ये तो कहता लगन हूँ, मगर अगर मंगल उसमें नहीं है, मंगल में कौन से घर में, लगन में कौन से घर में? चौथे में, हाँ, तो चौथे में, मंगली चौथे मंगली में है, मंगली है, मंगली है। मंगली है ना। और शनि कहाँ बैठा है? शनि पहले छठे में चाचा। हाँ, तो मंगली कहलाएगा। बाकी जो भी जिसकी भी पत्री है, वो जरा होशियार है, और जो उसको, बस ये, और कोई खाली बड़ी बात नहीं है, ऐसा घबराने की बात नहीं है कि क्या हो गया। बाकी वैसे अगर हम बारीकी से देखेंगे तो चंद्रमा की, शुक्र की कुंडली सबकी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल 8वें में, मतलब मंगली कहलाएगा ही आदमी। समझ में आई? द्वितीय की है चाचा, हाँ चाचा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी को और को कुछ पूछना हो, किसी और को कुछ पूछना हो? नहीं चाचा। समझ में आ गया रेणुका जी आपको, पल्लवी जी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ जी बस। मामा जी, समझ में आ रहा है। हाँ, वो कहाँ गई हमारे यहाँ पूनम, कहाँ गई? हाँ पूनम बेटा, तो बड़े आज शांत बैठी है, क्या बात है? समझ आ रहा है मामा जी सब। अच्छा अच्छा, तो चलो, बहुत इसलिए बढ़िया शांत बात। बैठी है ये। चलो, अच्छी बात है। और कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर ये आज की क्लास अभी यहीं ऑफ करते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, किसी को कुछ बताता हूँ, क्योंकि एक एक चैप्टर सर को लेकर के, एक एक मेरे चैप्टर को। मेरे पास जो अभी कुंडली है ना, उसमें जो 1 2 3 लिखे हुए हैं, जन्म कुंडली में अलग लिखा हुआ है, चंद्र कुंडली में अलग लिखा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है? देखो, मतलब नंबर अलग अलग तरीके से लिख एक रखे हैं। मिनट एक मिनट, जन्म कुंडली में आप इसको बता देता हूँ। जन्म कुंडली में आपके बीच के अंदर राशि कौन सा नंबर लिखा है? जो बीच में लिखा हुआ है वो मंगल लिखा हुआ है, वो 11वें घर में है। नहीं, नंबर क्या है उसके नीचे? 11 नंबर लिखा है। हाँ जी, जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा, एक सेकंड जरा। हाँ बताइए। हाँ बोल ना, आ जाना, क्लास ले रहा हूँ मैं, इसलिए बात करना बाद में। संध्या। हाँ हाँ जी। हाँ। तो अगर मान लिया आपका पहले घर में, घर देखो पहले, पहली बात तो, और उसके अंदर 11 नंबर लिखा है, क्या लिखा है? अन्नू जी, अन्नू जी आप भी पूछ रही थी। अन्नू जी म्यूट हो गई। चलो, तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हाँ जी बताएंगे। सर, मैं पूछ रही थी, मैं हाँ, कह रही हूँ फोटो भेजो एक बार ग्रुप में उसकी। भेज दो, देखो भेजो। एक सेकेंड, भेज रही हूँ सर। आप ग्रुप में फोटो भेजो कुंडली की।
अब आपका जो कुंडली है उसमें आई है लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी। तो जो 11 नंबर लिखा है आपका इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला घर है। नंबर भले 11 लिखा हो, घर पहला है और पहले घर में अच्छा। बैठा हुआ अगर कोई भी ग्रह मंगल हो, पहले में बैठा हो दूसरे में बैठा हो, 12 बजे जो मैंने बताया आपको उसके हिसाब से ही मंगली है। और ठीक है। शनि, सुनो मेरी बात, शनि इसका बैठा है इनका 9वें घर में, 9th हाउस में, 9th हाउस में बैठा है, भले ही 6 नंबर लिखा है। अच्छा सर, समझ ठीक में आ है। गया? हाँ जी। अब जब इसके अंदर भले ही 6 नंबर लिखा है, बाकी 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस में शनि बैठा है, इसलिए मंगल दोष खत्म नहीं होता। ठीक है ना? तो मंगली ये हैं। ठीक है। अब एक दूसरा, अभी एक सेकंड रुकिए। अब जो इसमें आपने देखा ना चंद्रमा, हेलो, हाँ जी सर, सुन रही हूँ। अरे किसकी आवाज ज्यादा किसकी आ रही है बीच में से? शायद गीता जी आप जरा ऑफ कर दे, अपना म्यूट कर देना, बाकी सब। अच्छा, इसके अंदर अभी आप देखिए यहाँ 6 नंबर में चंद्रमा बताया है। 6 नंबर के हिसाब से लिखा है ना, 6 नंबर राशि में, मतलब 6 नंबर राशि का हाँ मतलब जी। हो गया। तो इस चंद्रमा को हमने पहले घर में लिया है चंद्र कुंडली में, देखो, और विद नंबर, ध्यान से देखो सभी हाँ लोग। जी। हाँ जी। हाँ जी। मैंने कहा था ना, जहां चंद्रमा बैठा होगा वो सबसे प्रथम में ले आएंगे पहले घर में, और उसी नंबर से उठा के ले आएंगे। तो 6 नंबर को वो लगन में ला करके तब उन्होंने सारे घरों की प्लेसमेंट उसके हिसाब से आगे कर दी। आप देखेंगे ना 9 नंबर लगन कुंडली में 9 नंबर में चंद्र शनि है, हाँ जी। और 10 नंबर घर में बुध केतु है। तो इसी को इन्होंने पहले 6 नंबर में लिख दिया। 6, ये 6 नहीं 7 है, ये हिंदी का उन्होंने वैसे बता रखा, 7 नंबर हिंदी वाला 7 है ये। तो चलो, ये इन्होंने चंद्र कुंडली चंद्रमा और शनि से आगे इन्होंने बुध और केतु लगा दिया। तो सिर्फ सीधी सी बात यह है, जहां पर भी चंद्रमा है उसको बीच में मान करके जब हम पत्री को घुमा के लगाएंगे तो वो पत्री हमारी चंद्र कुंडली कहलाएगी। सोनी समझ में ठीक आ है रहा है? सर। मतलब अनु जी आपको आ रहा समझ में, मैं जो बता रहा हूँ? किसी को सर नहीं आ रहा हो तो कोशिश दोबारा कर रही हूँ समझने की। नहीं, बड़ा आसान है, अब भी नहीं समझ में आएगी आपको? आ रहा है सर। नहीं आई तो आप दोबारा उस पर देख लेना मेरी रिकॉर्डिंग में आखिरी के टाइम पे, है ना? मामा जी, वैसे चंद्र कुंडली का देखने के लिए वो क्या है, मतलब कि किस लिए देखते हैं चंद्र कुंडली? ये चंद्र कुंडली हुई या नवमांश कुंडली हुई, ये इनके अलग अलग चैप्टर हैं, वो आगे हम बता देंगे। या तो वैसे ये प्रेजेंट में देखने के लिए होती है, प्रेजेंट कंडीशन में जो स्टार, जैसे हम वर्ष कुंडली देखते हैं ऐसे? नहीं, वर्ष कुंडली का नहीं है, दूसरी तरीका। बाकी आपको मैं बता दूं, हमें कोई ना कोई एक ही थेरेपी पकड़नी पड़ेगी, ऐसे तो बहुत सारी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं बात सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के टीवी पे चलने वाले, यूट्यूब पे चलने वाले किसी भी तरीके की अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्निंग का कोशिश करोगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे वाली में और उनमें और तीसरी में। तो जब हम को काम करते हैं तो केवल एक ही हिसाब से रखें। अभी आपने बीच में कौन सर सा अभी हम कौन सी कुंडली पे काम कर रहे हैं? चंद्र कुंडली पर? नहीं, लगन कुंडली। नहीं, हम लग्न कुंडली। लग्न कुंडली पे। हाँ, ठीक है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे उस समय में जो लगन था उस हिसाब से हम अपने आप को काम कर रहे हैं उसी पे। अगर किसी केस में चंद्र, मान लिया हमने कहा हमारे को नहीं समझ में आता, तब चंद्रमा या किसी और कुंडली पे हम देखेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है। 90% केस आपके इसी में सॉल्व हो जाएंगे, और 100% का हम सबने किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि सारे ठीक कर देंगे, हाँ जी। है ना? 90% केस अगर हाँ जी। आपके 100 में से 90-95 नंबर आ जाए तो पास हो गए ना, नहीं हुए तो इतना ही ठीक है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है? ठीक है। बारिश आ रही? कल को भी ऐसे बैठेंगे, कोशिश करेंगे 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के करीब
कोई डाउट क्लास हो तो उसे अटेंड करना, नहीं हो डाउट तो कोई बात नहीं, फिर आप 3 बजे नया कोर्स चलेगा। ठीक है, ठीक। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार। चाचा जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।